नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभयशंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। बात करते हैं हरदोई की। तो हरदोई में आज पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने परीक्षा केंद्रों का संयुक्त भ्रमण किया। सबसे पहले वो बेणी माधव बालिका विद्यापीठ पर चल रही बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रक्रिया और जांच प्रक्रिया को उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने कक्षों का भी निरीक्षण किया। केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों से भी व्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने चर्चा की और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आर कन्या महाविद्यालय का भी निरीक्षण किया। तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे, उनको निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए और उन्होंने कहा कि वो आर इंटर कॉलेज में वहां पे परीक्षा केंद्र पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो आर इंटर कॉलेज बहुत बड़ा परीक्षा केंद्र है हरदोई में और इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वहां भी उन्होंने जाकर के इस तरीके से पूरी व्यवस्था को देखा। इसी के साथ हम आपको बता दें, हरदोई के विकास के लिए कई जो हैं आयाम खुल रहे हैं और विकास की कई चीजों पर गति लगातार प्रदान की जा रही है। तो इस समय हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं सवायतपुर के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी। माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने मुख्यमंत्री से अभी परसों भेंट करके और हरदोई के विकास से संबंधित कई बातों पर चर्चा की। खासतौर से उन्होंने सवायतपुर क्षेत्र में अर्जुन पुल का पुल बहुत दिन से लंबित पड़ा हुआ है, इसका कार्य, उसके ऊपर भी उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जो हरदोई के सवायतपुर के विधायक हैं उनका। रानू जी, आपका स्वागत है रेडियो जागो 90.4 FM में। लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, विशेषकर जो अर्जुनपुर का पुल निर्माण रुक गया था जी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, तो उन्होंने उसका तुरंत पैसा जारी करा दिया है। और हरदोई में जो मेडिकल कॉलेज की समस्याएं आ रही हैं, अस्पतालों की समस्याएं हैं, उनके बारे में बात की, सड़कों की समस्याओं के बारे में बात की और अपनी विधानसभा के एक दो ज्वलंत प्रश्न थे तो उनके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे। कुछ छोटे पुलों और पुलियों की और पांटून पुलों की मांग मैंने उनके पास रखी, चूंकि पीडब्ल्यूडी का जो विभाग है वो भी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उसका कोई मंत्री नहीं है जी, तो ये मांगे भी उनके रखी, तो उन्होंने तुरंत स्वीकृत की। अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्याएं थी जी, वो उनको बताई तो उन्होंने वो भी कहा है कि हम दूर करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी समस्याओं को सुना और सहजता पूर्वक उन्होंने जो परिवार इस कानून व्यवस्था के कारण पर प्रभावित हुए थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार रेडियो जागो हरदोई हमारी समस्याओं को उठाता है, पूरे जनपद के नए नए बिंदु और देश प्रदेश की जो कठिनाइयां चल रही हैं, चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो, चाहे प्रदूषण की समस्या हो, मानव जातियों की कल्याण की जो जो योजनाएं चलती उसको रेडियो जागो जिस प्रकार चला रहा उठा रहा, मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आपने हरदोई के विकास और विशेष तौर पर सवायतपुर क्षेत्र के विकास के संबंध में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा करी है और नए आयाम विकास के जिस तरीके से सवायतपुर क्षेत्र में लोगों को दिखलाई भी पड़ रहे हैं, उसके लिए रेडियो जागो 90.4 FM से लाइव जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्लॉक प्रमुख संघ उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन लखनऊ में किया गया सहकारिता भवन में और वहां पर हरदोई के धीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख को सर्वसम्मत से उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो हरदोई के सवायतपुर के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के छोटे भाई हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी और क्षेत्र पंचायत विकास की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा है कि अफसर जो हैं वो अक्सर अपने अधिकारों का हनन कर रहे हैं और ब्लॉक प्रमुखों के लिए। तो आइए हम सीधे आपको ले चलते हैं। इस समय सजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो जागो 90.4 FM से ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है रेडियो जागो 90.4 FM में लाइव जोड़ने के लिए। और बताइए कि आपको जो प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, आपको किस तरीके से चयनित किया गया है और आपका क्या संदेश है? ये ब्लॉक प्रमुख संघ का मुझे प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया है।
3 वर्षों बाद ये चुनाव हुआ है। अभी तक तो ब्लॉक प्रमुख संघ का गठन नहीं हुआ था। पहली बार ये गठन होने के पश्चात में मुझे जो सदस्यों द्वारा, फिर पंचायत के प्रमुखों द्वारा जो मुझे दायित्व दिया गया, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी समस्याएं और उनके अधिकारों के लिए प्रदेश स्तर पर अपनी उनकी बात को उठा सकूं। दूसरा ये विषय है कि जो ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार हैं, उसमें माननीय मंत्री ने पंचायती राज को आमंत्रित किया था और पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा मुझे इस बात का आश्वासन दिया गया हमारे सारे प्रमुख साथियों को, इसको वो अगले सितंबर में बैठक करेंगे सारे प्रमुखों के साथ में और अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन करके इसको लागू कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप रेडियो जागो 90.4 एफएम से सीधे लाइव जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से आपको अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुखों संघ का चुना गया है और आपने ब्लॉक प्रमुखों की मांगों को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार के सामने उठाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम।